Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we discussed about the DDA algorithm, Digital Differential Analyzer algorithm for line drawing, and in today's we will discuss about Brazenham line drawing algorithm. BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लास में हमने पिछले लेक्चर में देखा था DDA लाइन एल्गोरिथम का एग्जाम्पल, कैसे कोऑर्डिनेट्स हमारे उसमें टेस्ट किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे अब ब्रेजनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है, ब्रेजनहेम की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि DDA ऑलरेडी था। आइए बात करते हैं हम अपने टॉपिक ब्रेजनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ओके, Brazenham's line drawing algorithm is an accurate and efficient line generating algorithm। जो Brazenham लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है वो एक्यूरेट और एफिशिएंट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम है। अब ये आपको पता होगा लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिए हों तो बीच के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। उसमें दो एल्गोरिथम थे, DDA लाइन एल्गोरिथम और नेक्स्ट इज ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम के बारे में। ओके, तो जो ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है वो DDA के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम है। DDA बहुत ज़्यादा लेंथी और कैलकुलेटिव हमारी लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम है, लेकिन ब्रेजनहेम थोड़ी कॉम्पैक्ट एंड एक्यूरेट, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम है। ओके, नाउ द ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कन्वर्ट्स लाइन यूजिंग ओनली इंक्रीमेंटल इंटीजर कैलकुलेशन। ठीक है, जो ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है वो हमारी केवल इंक्रीमेंटल इंटीजर कैलकुलेशन, मतलब बढ़ते हुए इंटीजर की कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ DDA का ड्रॉबैक कुछ था, इस वजह से ब्रेजनहेम यूज़ किया गया था। क्या ड्रॉबैक था देखते हैं। वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द DDA एल्गोरिथम इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो DDA एल्गोरिथम है बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसलिए टाइम ज़्यादा लगता था। एज इट डील्स विद राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स अर्थमेटिक, और इसमें कई सारे राउंडिंग ऑफ ऑपरेशंस भी थे और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स का भी इसमें यूज़ था। मोर ओवर सक्सेसिव एडिशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इंक्रीमेंट m और 1/m कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ राउंड ऑफ एरर। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में इंक्रीमेंट फ्लोटिंग पॉइंट इंक्रीमेंट्स होने के कारण m और 1/m होने के कारण जो एक्यूमुलेशन था वो राउंड ऑफ एरर हमारा शो करता था एंड इवेंचुअली ए ड्रिफ्ट अवे ऑफ द प्लॉटेड पिक्सल, और जो प्लॉटेड पिक्सल है उससे थोड़ा डिफरेंस हमें इसमें मिलता था। इसलिए अब उसकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, एफिशिएंट और एक्यूरेसी लाने के लिए ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, द ट्रू लाइन पाथ इन केस ऑफ लॉन्ग लाइन सेगमेंट। ठीक है, जब DDA में क्या होता है, जब लॉन्ग लाइन सेगमेंट है तो जो ट्रू पाथ है हमारा वो फाइंड करना थोड़ा टिपिकल हो जाता था। आइए अब बात करते हैं हमारे ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम की। जैसे DDA में हमने स्लोप देखा था, इसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इक्वल टू मॉडुलस m इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा x। ये हमें मॉडुलस m यानी कि स्लोप क्या है, वहाँ m था, यहाँ मॉडुलस m है। इसका फॉर्मूला क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा x। डेल्टा वाई क्या है, बाई एंड पॉइंट ऑफ y माइनस स्टार्ट पॉइंट ऑफ y अपॉन एंड पॉइंट डेल्टा x क्या है, एंड पॉइंट ऑफ x माइनस स्टार्ट पॉइंट ऑफ x। ओके, आइए अब एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। एल्गोरिथम फॉर, ये एल्गोरिथम तब है जब हमारा मॉडुलस m इज़ लेस देन 1। हमारा मॉडुलस m जो 1 से छोटा है तब हमारी क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी होंगी उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, इनपुट द 2 एंड पॉइंट्स एंड स्टोर द लेफ्ट एंड पॉइंट
एज x0/0। ठीक है, दो हमें एंड पॉइंट्स इसमें इनपुट लेने होंगे। जो एग्जाम्पल हमारा होगा या कोई क्वेश्चन होगा ऑलरेडी दिए होंगे दो एंड पॉइंट्स इसके, एक हमारा x0 होगा, एक y0 होगा। ठीक है, और जो x0/0 होगा उसे हम फर्स्ट पॉइंट प्लॉट, सेकंड नंबर पे प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट x0/0, और जो हमारा x0/0 है उसे फर्स्ट पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। ओके, क्लियर? ये क्लियर? दोबारा से मैं बता देता हूँ। इनपुट द टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट हम लेंगे, वो x0, y0 एंड x1, y1 या x2, y2 जो भी हो, दो एंड पॉइंट्स होंगे। एंड स्टोर द लेफ्ट एंड पॉइंट, जो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा उसे एज x0/0 हम कंसीडर करेंगे। ओके, स्टोर करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लॉट दिस फर्स्ट पॉइंट x0/0, फर्स्ट पॉइंट को x0/0 के नाम से प्लॉट करेंगे। देन वी कैलकुलेट 4 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करने होंगे। कौन कौन से? डेल्टा एक्स, ओके, डेल्टा एक्स बताया भी था क्या था अभी, एक्स स्टार्टिंग, एक्स एंडिंग पॉइंट माइनस एक्स स्टार्टिंग पॉइंट, डेल्टा वाई, वाई एंडिंग पॉइंट माइनस वाई स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन 2 डेल्टा वाई, ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी 2 डेल्टा वाई, एंड फोर्थ इज 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। ये 4 कांस्टेंट हमें इस एल्गोरिथम में कैलकुलेट करने होंगे पैरामीटर्स को, डिसीजन पैरामीटर्स की से पहले। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिसीजन पैरामीटर विद द फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला के साथ हम डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या है, यहाँ डिसीजन पैरामीटर हमने लिया है P0। ठीक है, P0 डिसीजन पैरामीटर है हमारे यहाँ पर, इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। ये हमारा डिसीजन पैरामीटर को फाइंड करने का, कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ 2 डेल्टा वाई है, इसलिए यहाँ 2 डेल्टा वाई ऑलरेडी हमने कांस्टेंट ले लिया, डेल्टा एक्स हमारे पास ये है। ठीक है, ये 4 कांस्टेंट हमें इसीलिए लिए हैं कि हमारे आगे फार्मूला में ये यूज़ होंगे। नेक्स्ट, क्लियर? दोनों क्लियर होंगे। 4 कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एक्स जो कि है एंडिंग पॉइंट ऑफ एक्स माइनस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स एंड माइनस एक्स स्टार्ट, डेल्टा वाई एंडिंग पॉइंट ऑफ वाई माइनस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वाई। ठीक है, 2 डेल्टा वाई डबल ऑफ डेल्टा वाई एंड 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। ओके, क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वो उसके लिए फॉर्मूला है P0 इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, फिर हमें 2 कंडीशंस हमारे पास आएंगी। ठीक है, एट द ईच एक्स के अलोंग द लाइन स्टार्टिंग एट k इक्वल टू 0 परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। अगर हमारा जो pk है, pk मतलब स्लोप pk, ठीक है, जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है वो अगर हमारा 0 से छोटा है तब हम क्या करेंगे, द पॉइंट टू प्लॉट, कौन से पॉइंट प्लॉट होंगे, x k+1 y k, इससे हम करेंगे। फिर pk प्लस इंक्रीमेंट करने के, pk फाइंड करने के लिए नेक्स्ट तो हमारा फॉर्मूला होगा pk+2y। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब ये कंडीशन प्रिंट नहीं, फिर वो अदरवाइज कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, अदरवाइज कंडीशन में। अगर ये ट्रू है तो pk+1 इक्वल टू pk+2 डेल्टा वाई। ओके, क्लियर यहाँ तक? अगर ये कंडीशन पर फिट नहीं बैठता है, यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ स्लोप अपना फाइंड किया
पी के फाइंड की, अपना पी के प्लस वन एक वैल्यू फाइंड की, पैरामीटर डिसीजन पैरामीटर फाइंड किया, वो अगर माइनस में है तो वो उससे छोटा होगा तो वो अदरवाइज कंडीशन में चला जाएगा। अदरवाइज कंडीशन में जाने के बाद हमारे पॉइंट कैसे प्लॉट होंगे, वो उसके लिए फार्मूला है हमारा, ये जो पॉइंट हो जाएंगे हमारे एक्स के प्लस वन बाई के प्लस वन, ओके। और जो पी के प्लस वन फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारा, पी के प्लस टू डेल्टा वाई एंड टू डेल्टा एक्स, क्लियर। पी के प्लस वन प्लस इक्वल टू पी के प्लस टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से हम पूरे एल्गोरिथम को, ब्रेजनहेम को देखेंगे। जब हम इसका एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे तब आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस एल्गोरिथम में कोई डाउट मैं नहीं समझता हूँ होना चाहिए। एक बार आप दोबारा इसे देख लीजिए। दोबारा मैं इसको बता देता हूँ। ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इज एन एक्यूरेट एंड एफिशिएंट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम। एक्यूरेट भी और एफिशिएंट भी है और वेरी सिंपल भी है, ओके। नाउ द ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कन्वर्ट्स लाइन यूजिंग वन ओनली इंक्रीमेंटल इंटीजर कैलकुलेशन, ठीक है। बढ़ती हुई इंटीजर कैलकुलेशन को के लिए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम ये यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि DDA में कुछ ड्रॉबैक थे। उसके बारे में क्या ड्रॉबैक थे ये देखते हैं। वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ DDA एल्गोरिथम इज़ दैट, उनका सीरियस ड्रॉबैक क्या था, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें कैलकुलेशन करने में, फाइंड करने में कोऑर्डिनेट्स को बहुत टाइम खर्च होता था, इसलिए इसे ब्रेजनहेम को यूज़ करते हैं। इट डील विद द राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन, कई सारे राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन थे, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स इसमें थे। इसके लिए ये अगर लंबी लाइन सेगमेंट है हमारी तो कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो जाती है। जो प्लॉटिंग पिक्सल से प्लॉटेड पिक्सल हैं वो थोड़ा दूर हो जाते थे हमारी मेन लाइन से, ठीक है। स्लोप ब्रेजनहेम के लिए मॉडुलस m इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। उसके बाद एल्गोरिथम में हमें 5 पॉइंट पहले क्लियर होंगे। जब हम एग्जाम्पल कल के लेक्चर में एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले हमें 2 एंड पॉइंट्स इनपुट लेने होंगे और जो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा उसे x0 xy लेंगे और उसे प्लॉट द फर्स्ट एंड पॉइंट, जो पहला एंड पॉइंट होगा उसे x0 xy के नाम से ही जानेंगे। जो 2 पॉइंट दिए होंगे, जो पहला होगा वो हमारा x0 और y0 होगा। फिर 4 कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा x, डेल्टा y, टू डेल्टा y माइनस टू डेल्टा x। फिर डिसीजन पैरामीटर को ऑब्टेन करेंगे। उसके लिए फार्मूला P0 इक्वल टू टू डेल्टा y माइनस डेल्टा x। फिर उसके बाद हम 2 कंडीशंस होंगी। अगर pk की वैल्यू 0 से छोटी है तब हमें ये कंडीशन pk प्लस इक्वल टू pk प्लस टू डेल्टा y को यूज़ करना होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब अदरवाइज कंडीशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए x के प्लस वन बाई के प्लस को प्लॉट करने के लिए पी के प्लस वन इक्वल टू पी के प्लस टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स का यूज़ करेंगे। अब कल इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।